Hello everyone, I'm Tina Rathi and today's topic is retirement of a partner. हम लोग एडमिशन ऑलरेडी कर चुके हैं, एडमिशन का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज मैं रिटायरमेंट से रिलेटेड बताऊंगी. इफ़ आपको एडमिशन फुल्ली क्लियर है तो रिटायरमेंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बिकॉज ऑल टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड वही है जो कि एडमिशन में थे. आपको एडमिशन में सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए जैसे लाइक रेशियो, goodwill valuation, goodwill treatment, and after that accumulated profit and loss and revaluation of assets and liability. यदि वो सारे अच्छे से क्लियर हैं तो रिटायरमेंट को बहुत इजीली समझ सकते हो. रिटायरमेंट में एक एडिशनल जो कह सकती हूँ कि आता है वो है लोन अकाउंट एंड लोन अकाउंट इज़ वेरी इजी. एकदम सिंपल वे से आप उसको कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. अदरवाइज एडमिशन इफ अच्छे से क्लियर है तो रिटायरमेंट भी इजीली हो जाएगा. इसमें भी सेम वही चीज़, आपको रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ता है. आफ्टर दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है. वैल्यूएशन सेम वही है जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था, कोई डिफरेंस नहीं है. उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी है एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट सब कुछ है एंड कैपिटल एडजस्टमेंट. तो एडमिशन और इसमें डिफरेंस क्या है? एडमिशन में एक पार्टनर एडमिट लेता है एंड रिटायरमेंट में एक पार्टनर रिटायर लेता है. तो अभी जब हम कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो ऑब्वियसली जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका रेशियो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, तो हम उसमें सेक्रीफाइस निकालते हैं. और यहाँ पे कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनर क्या करेंगे, गेन करेंगे. तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे भी हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, बट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, देन हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और वहाँ पे हम सेक्रीफाइस निकालते हैं. वहाँ पे क्या होता है एडमिशन के अंदर ओल्ड जो रेशियो होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को इसमें ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इसमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है उसमें जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल दी जाती है. कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे और अपने गेनिंग रेशियो में देंगे. ओके, तो यहाँ पे आज मैं सबसे पहले आप लोग को रेशियो कैलकुलेशन बता रही हूँ. नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं बता रही हूँ कि किस तरह से रेशियो कैलकुलेशन होगा. जस्ट लाइक एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 5:4:3. ओके, जेड रिटायर हो गया, देन रेशियो क्या रहा 5:4. सिंपल. यहाँ पे मान लो y रिटायर होता है देन 5:3 एंड x रिटायर होता है तो 4:3. ये तो है सिंपल, मतलब इसमें कुछ भी जब आपको क्वेश्चन में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिए तो आप एकदम इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड, कभी कभी ये 5:4:3 ऐसे दिया होता है, कभी आपको ये जस्ट लाइक फ्रैक्शन वे में भी दे देगा. तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड आफ्टर दैट आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से. एंड सेकेंड वन इज ए बी सी, 3 पार्टनर है, 5:4:3 इनका रेशियो है. बी रिटायर हुआ, बी का रेशियो है 4/12. यस, एंड बी जो रिटायर हो रहा है उसका हाफ ऑफ जो है वो हाफ ऑफ 4/12 जो है वो ए लेगा एंड हाफ ऑफ 4/12 सी लेगा. इट मीन्स 2/12 हो गया. देन हम क्या करेंगे, ए और सी में 5/12 प्लस 2/12 न्यू रेशियो आ जाएगा. 3/12 प्लस 2/12 तो न्यू रेशियो आ जाएगा. तो ये हो गया ए का एंड ये हो गया सी का. इट मीन्स न्यू रेशियो क्या हुआ 7:5. हम लोग जब एडमिशन कर रहे थे तब क्या करते थे, हम लोग लेस करते थे क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टनर आया है तो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है. बट यहाँ पे जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका जो रेशियो है वो कौन लेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे. तो हमने यहाँ पे ऐड किया है. ठीक है. नंबर 3 है ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स है, इनका रेशियो 5:4:3. सी रिटायर हो रहा है, 3/12 है इसका रेशियो, बट वो ए एंड बी से 3:2 में ले रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 3/12 को 3:2 में डिवाइड करना है. कैसे करोगे, 3/5 of 3/12 it means this is 9/60. 2/5 of 3/12 it means 6/60. मीन्स ए जो है वो कितना गेन करेगा 9/60 एंड बी 6/60. अब आप इसके ओल्ड रेशियो में इसे ऐड कर दो. ओल्ड रेशियो क्या है 5/12. 5/12 टोटल
5/12 में 9/60 ऐड किया तो क्या हुआ 34/60। बी का 4/12 प्लस 6/60 तो क्या हुआ 26/60। फाइनली ए एंड बी का जो रेशो है वो 34:26 हो गया। इस तरीके से हम रेशो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। गेनिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, जब हम न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट होता है। क्लियर। गेनिंग रेशो क्या होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो हम गेनिंग रेशो हमें इस तरह से मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था, सेम आपको इस चैप्टर में भी वैसे ही कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। जस्ट लाइक मान लीजिए 5 पार्टनर्स A B C D E, ओके, एंड D एंड E जो है वो रिटायर हो गए या एनी कोई ट्रेजिक कार में जो उनका एक्सीडेंट हो गया एंड आफ्टर दैट वो एक्सपायर हो गए, कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो उनका रेशियो था वो था 5:4:3:2:1। इट मींस 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। A B C का न्यू रेशियो दिया हुआ है दैट इज 4:6:5। इट मींस 4/15, 6/16 एंड 5/15। D एंड E ये दोनों भी नहीं है। इसका मतलब इन लोगों ने कंप्लीटली क्या किया, सैक्रिफाइस किया, ठीक है। बट यहाँ पे जो एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं इसीलिए समझा रही हूँ इसको एग्जांपल लेके। यहाँ पे A B C का नया रेशियो है 4/16, 6/16, 5/16। देखो A अभी भी यहाँ पे न्यू रेशियो आया है बट फिर भी वो यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं, यहाँ पे वो सैक्रिफाइस कर रहा है, देखो गेन नहीं कर रहा है। 5/15 माइनस 4/15, 1/15। इट मींस ओल्ड रेशियो इज एक्सेस देन मोर देन न्यू रेशियो। दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो A जो है 1/15 से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इट मींस A भी सैक्रिफाई कर रहा है, D भी सैक्रिफाई कर रहा है, E भी सैक्रिफाई कर रहा है। एंड B एंड C यहाँ पे 2/15 एंड 2/15 से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेनिंग पार्टनर जो है उनकी जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, डेबिट होगी, एंड जो सैक्रिफाइस पार्टनर दैट इज A B एंड E इनकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो ऐसा भी हो सकता है, ये एडमिशन में भी था ऐसा, और अभी भी मैं ये चीज वापस बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रिमेनिंग पार्टनर हमेशा गेन ही करे, वो सैक्रिफाइस भी कर सकता है। और यदि वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर को क्या करना होगा, गेनिंग पार्टनर को उसे गुडविल एज अ कंपनसेशन देना होगा। तो मान लो कि गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है एट ₹1,50,000। तो अभी हम क्या करेंगे, 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/15, बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/15, सी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, एंड ए, डी एंड ई इन तीनों की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट 1/15, 2/15 एंड 1/15 से। ओके, तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और यदि आप ये अच्छे से कर पा रहे हो तो बाकी ट्रीटमेंट तो एकदम सिंपल है। सीधी सी बात है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या होंगे, डेबिट, एंड जो रिटायर्ड पार्टनर है वो होगा क्रेडिट, बिकॉज वो सैक्रिफाइस करता है इसीलिए। अब है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन को मैंने ऑलरेडी एसेट एडमिशन में ऑलरेडी बता दिया है। आप मेरा वो वीडियो अच्छे से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन कैसे बनता है। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से बनाना है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम वही। जस्ट मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ कि जब कोई एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट में दिखाते हैं रिवैल्यूएशन के, जब कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट में दिखाते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट को हम क्रेडिट में दिखाते हैं। डेबिट में क्या दिखाते हैं, यदि एसेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एनी टाइप ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो हम उसे कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि जब रिवैल्यूएशन को लॉस होता है तो डेबिट में, और जब रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में। एंड क्रेडिट इज एक्सेस देन डेबिट, इट मींस प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट इज एक्सेस देन क्रेडिट, इट मींस लॉस। वहां पे एडमिशन में हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ पे हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंक्लूडिंग रिटायर्ड पार्टनर। कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आफ्टर दैट है एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसमें सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि एडमिशन में आप क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड पार्टनर में, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बट कौन सा रेशियो होगा, जो आपका पहले से चल रहा है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है।
वहां पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर होते थे, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स होंगे इंक्लूडिंग रिटायर्ड पार्टनर। सेम ट्रीटमेंट है, जनरल रिजर्व, पीएनएल, एनी टाइप ऑफ कंटीजेंसी रिजर्व हुआ, कोई भी रिजर्व या फंड होगा, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। और दूसरी बात ये, जस्ट लाइक कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी तरह का क्लेम है तो आप पहले वो क्लेम लेस करोगे, आफ्टर दैट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और मैं फिर बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें सब कुछ एडमिशन से रिलेट करती है। यदि आपको एडमिशन एकदम अच्छे से आता है तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ही आपको पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू जो लोन अकाउंट बन रहा है वो बताता हूँ। मैंने आप लोगों को सारे एडजस्टमेंट जैसे बता दिए। अब बनाना क्या है, सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आफ्टर दैट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर है, तो आप पार्टनर्स अकाउंट एबीसी का ही बनाओगे। मान लो सी रिटायर हो रहा है, तो सी जब रिटायर हो रहा है एज यूजुअल वैसे सेम वही कैपिटल बनेगा। बाय बैलेंस बीडी आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है। किसी भी तरह से कोई भी चीज कैपिटल में इंक्रीज हो रही है आप क्रेडिट में दिखाओगे, जो भी चीज कैपिटल को डिक्रीज करिए डेबिट में दिखाओगे। क्लियर। आफ्टर दैट टू बैलेंस सीडी आपका बैलेंस रहेगा। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जिस तरह से एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसमें भी आ सकता है। इसको यहाँ पर भी ये बोल सकता है कि आपको कैपिटल जो है वो 3 लाख फिक्स करनी है, या आपको ओल्ड कैपिटल ही मेंटेन करनी है, न्यू रेशो में मेंटेन करनी है, या इक्वली मेंटेन करनी है। जैसे भी क्वेश्चन में बोलता है आपको वैसे ही करना है। मान लो आपको ये बोलता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो कैपिटल 3 लाख में मेंटेन करनी है, और जबकि पहले से कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 125, 135, तो दोनों पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने बैलेंस सीडी करके दिखाया, आफ्टर दैट आप वापिस उसको ब्रॉट डाउन करोगे उसी कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद आपको बैलेंस लेना 150, 150, और जो उनका कैपिटल शॉर्ट पड़ रहा है बाय बैंक करके वो कैपिटल लेके आओगे। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको यदि आपने कुछ कैश पेमेंट दे दिया, जैसे मान लो कि 1,50,000 उसका बैलेंस था, उसमें से मान लो 2 कैश या 2 बैंक करके आपने 50,000 पेड कर दिया, बचा क्या 1 लाख, वो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे यदि आप उसे कंप्लीटली पे नहीं कर रहे हो तो। अब बात आता है कि लोन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। लोन अकाउंट का 2 वेज है, 2 तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन में दे सकता है। फर्स्ट वन ये है कि जैसे मान लो आपको ये बोल दिया, जैसे मान लो 1 लाख का हमें पेमेंट करना है, फर्स्ट में ये बोल दिया कि 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, ये लोन अकाउंट बनाना है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, लोन अकाउंट में जब ये ए का लोन अकाउंट है तो ये कैपिटल से ट्रांसफर हुआ है, ए की कैपिटल से, तो बाय एज कैपिटल, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ए जो है वो रिटायर हो रहा है, तो हमने क्या किया बाय एज कैपिटल करके 1 लाख लिया। 2015 मैं जस्ट अज्यूम कर लूंगी, 31 मार्च 2016 को हमने सबसे पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट लगाया, दैट इज 1 लाख के ऊपर 10% 10,000, तो यहाँ पे 50,000 टू बैंक एंड प्लस 10,000 इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट चली जाएगी 60,000। ठीक है, अब 31 मार्च 2016 को टू बैलेंस सीडी क्या रह गया 50,000। कमिंग ईयर में हम उसे क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी दैट इज 50,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का 10% 5,000। ठीक है, देन 50 प्लस 5 55,000 हो गया। ये आपकी 2 ही इंस्टॉलमेंट है, तो भी आप बाय बैंक करके, सॉरी यहाँ पे 2 बैंक होगा, यहाँ पे 2 बैंक करके आप 50 प्लस 5 55,000 का पेमेंट कर दोगे। ये है एक तरीका लोन अकाउंट बनाने का। और कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन में ऐसे भी मेंशन कर देता है कि 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹50,000 which already include interest at the rate 10% per annum on the outstanding balance and the balance including in third installment. It means यहाँ पे जो आपने इंटरेस्ट लगाया ना 10,000, बट आप यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करोगे, आप यहाँ पे 50,000 ही पेमेंट करोगे। तो अभी देखो 1 लाख के ऊपर 10% लगा, तो ये 50 हमने पे किया, यहाँ पे आपका क्या बैलेंस आ जाएगा, अभी 60,000 आएगा। अब यहाँ पे हमारा 60,000 बैलेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी 60,000 के ऊपर लगेगा, मतलब कितना हुआ 6,000 हुआ ना, 6,000 हुआ। यहाँ पे आप अगेन 50,000 की ही पेमेंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप 60,000 की ही पेमेंट करोगे। अब आप खुद देख लो इसमें क्या बन रहा है,
यहाँ पे हो गया आपका 66। यहाँ पे आपने 50,000 का पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस क्या रह गया 31 मार्च को? टू बैलेंस CD 16,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस है आप वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। इसका मतलब यहाँ पे हमने 31 मार्च को जो लिया 1 अप्रैल को हमें क्या करना है, टू बैलेंस बाय बैलेंस BD बाय बैलेंस BD लेंगे हम लोग, कितना लेंगे 16,000 एंड टू कैश या टू बैंक करके हम उसे पे कर देंगे, टू कैश या फिर बैंक एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च। ये अब आ जाएगा 2018। ठीक है, ये हो गया आपका 16,000। यहाँ पे आपका ये अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज। तो ये इस तरीके से भी बोल सकता है लोन अकाउंट बनाने के लिए। एक तो होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका लास्ट में थर्ड इंस्टॉलमेंट में या फोर्थ इंस्टॉलमेंट में, कैसे भी बोलो ये आ सकता है। तो इस तरीके से हमें रिटायरमेंट का क्वेश्चन करना है और इस तरीके से आपको लोन अकाउंट पूछेगा। बट मेरा जहां तक मानना है, आपको रिटायरमेंट यदि आ रहा है क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन डेथ का मिलेगा, क्योंकि आपको चॉइस मिलता है, तो रिटायरमेंट और डेथ में से एक क्वेश्चन करना होगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट रिटायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिटायरमेंट का विद लोन अकाउंट यदि आता है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और वैसे इसका कैपिटल एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। आप कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्व करो। आपको डाउट लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। पर्टिकुलर आप कुछ चाहते हो कि हाँ मुझे यही इसी टाइप का कुछ सीखना है या मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, बट प्लीज पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरा चैनल भी प्रमोट हो और मैं भी मोटिवेट हूँ कि मैं और ज्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।